सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, पीछे मैंने विशेषण करवाया था, आज क्रिया शुरू होगी। क्रिया जिनको हम संस्कृत में धातु भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा कि वे शब्द हम हमेशा पढ़ते आए हैं, वे शब्द जिनसे या जिनके द्वारा कर लो, वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहते हैं। परिभाषा जो है और जो मैं बोल रहा हूं, सारी चीजें आप जरूर लिखोगे। कई बार होता है किसी चीज की मैंने परिभाषा लिखी नहीं, बोल दी, तो अपना ये भी फर्ज बनता है कि उस बोली हुई चीज को भी हम लिखें। ये कई भैयाओं के बार भैया बहनों के ये हो रहा है कि बस वो जो बोर्ड पे लिख दिया ना वो उतार लिया, जो बोल रहे हैं वो कुछ नहीं लिखा। तो थोड़ा सा गौर करें, जो लिख रहा हूं और जो बोल रहा हूं, अगर उनमें थोड़ी सी भी भिन्नता है तो वो जो बोल रहा हूं उसको भी जरूर लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। नॉर्मल परिभाषा, सामान्य परिभाषा हम सुनते भी आ रहे हैं, बोलते भी आ रहे हैं। और संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। ये हम पढ़ते आ रहे हैं धातु के रूप में, संस्कृत में पढ़ते हैं ना, जैसे भवती भवता भवंती, लिखते लिखते लिखंती, जैसे भी है, ये जो रूप चलते हैं ये धातु के रूप है और धातु को क्रिया कहते हैं। अब आगे ध्यान करें कि जब धातु में ना लग जाता है तो वो हिंदी में क्रिया हो जाता है, कि जब धातु में ना लग जाता है तो वो हिंदी में क्रिया बन जाता है। जैसे लिख है, लिख धातु है, इसमें ना, लिखना। हंस धातु, इसमें ना लगाया, जुड़ते ही हंसना। इस प्रकार धातुओं में ना लगाते वो हिंदी में क्रिया बन जाती है। और कोई नया भेद तो है नहीं कि भाई कोई नई चीज होगी, वही होती है। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य करना है होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। और जैसे लिख में ना लगाया, लिखना, हंस में ना लगाया, हंसना, यही क्रिया हो गई। वे जिस शब्द के अंत में ना लग जाए वो क्रिया हो जाता है, ये ध्यान करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इसमें बोर्ड क्लासों में या अन्य क्लासों में इसमें से प्रश्न आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, ठीक है। इनके आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब आते हैं क्रिया के प्रकार या क्रिया के भेद। अलग अलग भेद होते हैं, अलग अलग, ध्यान करना। क्रिया के भेद, इनका जरूर ध्यान करना। क्रिया के भेद होते हैं, वो 3 प्रकार से होते हैं। क्रियाएं 3 प्रकार बनती हुई होती है। नंबर 1, कर्म के आधार पर। सबसे पहले कर्म के आधार पर, फिर आता है रचना, प्रयोग, व्युत्पत्ति के आधार पर, और अंत में आता है काल के
भी है बोर्ड क्लासों में। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहते हैं। क्रिया के 3 भेद होते हैं, कर्म के आधार पर, रचना प्रयोग व्युत्पत्ति के आधार पर और काल के आधार पर। थोड़ा सा गौर करना, यह जो शब्द है इस शब्द से कई बार प्रश्न आ गया। अब क्या होता है, व्युत्पत्ति, कई बार इस शब्द को पढ़ा ही नहीं होता है और हम सोचते हैं कि भाई ये कौन सा भेद आ गया, जबकि व्युत्पत्ति, रचना और प्रयोग ये तीनों एक ही हैं। इनके आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के भेद और कर्म के आधार पर। तो व्युत्पत्ति जो शब्द है बोर्ड क्लास में आया वह शब्द है ये, और इसमें कई बार हम कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूज होने के कारण वो प्रश्न हमारा गलत हो गया, क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार पर तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, जबकि रचना प्रयोग के आधार पर हमें पता है, लेकिन व्युत्पत्ति क्योंकि ये शब्द नया आ गया बोर्ड क्लास में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान करें कि भाई व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद अलग होते हैं, कर्म के आधार पर अलग होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान करना। सबसे पहले कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। ठीक है, पहला है सकर्मक, दूसरा है अकर्मक। अब व्युत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं, 8। ठीक है, सबसे पहले आता है संयुक्त क्रिया। सबसे पहले संयुक्त क्रिया। 2 नंबर प्रेरणार्थक क्रिया। फिर आता है पूर्वकालिक क्रिया। सहजातीय क्रिया। फिर आता है नाम धातु क्रिया। फिर कृदंत क्रिया। मुख्य क्रिया और अंत में यह होता है सामान्य क्रिया और यह होता है सहायक क्रिया। ये होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर 8 भेद। और अब आता है काल के आधार पर। काल के आधार पर 3 ही भेद होते हैं। पहला है वर्तमानकालिक। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर डिस्टर्ब हो गया है, चल नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ये भी दिखेगा नहीं शायद आपको, चलो फिर भी मैं आपको बोल के बता दूंगा। पहला है वर्तमानकालिक क्रिया, दूसरा भूतकालिक क्रिया और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, ये होते हैं 3। सबसे पहले कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए, कुछ चीजें हो सकता है आपको दिखे ना, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं तो आप जरूर नोट कर लेना। सबसे पहले वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। धातु में ना लगाते ही, ना प्रत्यय लगाते ही वो क्रिया बन जाती है हिंदी में। ठीक है, जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना। अब क्रिया के भेद। क्रिया के 3 प्रकार के भेद होते हैं।
कर्म के आधार पर, रचना प्रयोग या व्युत्पत्ति के आधार पर, काल के आधार पर। ठीक है, अब देखिए कर्म के आधार पर सबसे पहले होती है सकर्मक क्रिया। सबसे पहले सकर्मक क्रिया, फिर अकर्मक क्रिया। सकर्मक के दो भेद, एक कर्मक, द्विकर्मक। जहां एक कर्म उपस्थित हो एक कर्मक, जहां दो कर्म उपस्थित हो वहां द्विकर्मक। रचना प्रयोग व्युत्पत्ति के आधार पर 8 भेद। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सामान्य क्रिया और सहायक क्रिया। दोबारा, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सामान्य क्रिया और सहायक क्रिया। और काल के आधार पर 3 प्रकार की है, वर्तमान कालिक जो वर्तमान में है, भूतकालिक वो हो चुका, भविष्यकालिक जो आगे होने वाला है। इस प्रकार से ये पूरा एक 2 नंबर का प्रश्न बनता है कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के भेदों के बारे में बताइए। केवल भेदों के बारे में बताना है, नाम लिखने। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे कल से कर्म के आधार पर शुरू करेंगे आगे वाले वीडियो में जब भी, तो सबसे पहले इनको पढ़ेंगे, फिर इनकी बारी आएगी और सबसे अंत में उनकी बारी आएगी। ठीक है, तो क्रम से हम इसको पढ़ते जाएंगे ताकि ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब हमें व्युत्पत्ति, रचना, प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे तभी ये 8 पढ़ेंगे, काल के आधार पर वो 3 रहेंगी और क्रम के आधार पर ये इस प्रकार रहेंगे, सकर्मक, अकर्मक। इनके 2 भेद, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। इस प्रकार से ये जो प्रश्न है 2 नंबर का पूरा होता है आपका। आपको इतना करना ही पड़ेगा। जब क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के भेदों के बारे में बताइए तो आपको ये करना पड़ेगा। इनका क्रम ऊंचे नीचे हो सकता है लेकिन इनके नाम इतने ही होने चाहिए। थोड़ा सा जरूर गौर करें कि आप इनको इनके अनुसार याद करेंगे तो शायद ये जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्रिया के भेद हो गए। धन्यवाद।